वह लड़की, जिसका नाम प्रिया था, अपनी किताब में खोई हुई थी। दोपहर का सूरज पार्क की उस बेंच पर गर्म चमक बिखेर रहा था जहां वह बैठी थी। वह इतनी तल्लीन थी कि उसने उस युवक पर ध्यान ही नहीं दिया जो कुछ बेंचों की दूरी पर बैठा था। वह रोहन घूरे बिना नहीं रह सका। प्रिया में एक शांत सौंदर्य था, एक सौम्य आभा जो उसे अपनी ओर खींचती थी। उसकी भौहें एकाग्रता में थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, और बालों का एक छोटा सा हिस्सा उसकी चोटी से निकलकर उसके चेहरे को ढक रहा था। पढ़ते समय उसके होंठ जिस तरह से थोड़े मुड़े हुए थे, उससे उसने खुद को मंत्रमुग्ध पाया, जैसे कि पृष्ठ पर लिखे शब्द उसे मौन खुशी दे रहे हों। वह कुछ मिनटों तक देखता रहा। उसके होठों पर एक छोटी, लगभग अगोचर मुस्कान खेल रही थी। वह घुसपैठ करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस प्रशंसा कर रहा था। उसमें कुछ शांतिपूर्ण और प्यारा था। अचानक प्रिया ने अपनी किताब से नजर उठाई। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की रोहन से मिलीं। क्षण भर के लिए उसे अपनी गर्दन पर एक लाली सी दौड़ती हुई महसूस हुई। वह अपने मौन अवलोकन में डूबा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि वह दूसरी ओर देखेगी, शायद झुंझलाहट के संकेत के साथ। लेकिन फिर ऐसा हुआ। प्रिया के चेहरे पर एक धीमी वास्तविक मुस्कान फैल गई। यह एक विनम्र जबरदस्ती की मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि वह मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों तक पहुंची, उनके कोनों को सिकोड़ते हुए। यह समझदारी, मनोरंजन और शायद चंचल स्वीकृति का स्पर्श थी। रोहन की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, जो उसकी मुस्कान जैसी थी। जिस अजीबता की उसने आशा की थी, वह भंग हो गई। उसकी मुस्कान निंदनीय, गर्मजोशी भरी और आमंत्रित करने वाली थी। यह ऐसा था मानो उसने उसकी शांत प्रशंसा देखी हो, और निराश होने के बजाय उसे यह मधुर लगा हो। प्रिया उसकी प्रतिक्रिया देखकर धीरे से मुस्कुराई। उसने अपनी किताब बंद कर दी और उसके पन्ने पर उंगली से निशान लगा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से एक मौन प्रश्न, एक सौम्य निमंत्रण व्यक्त हुआ। रोहन उसकी मुस्कुराहट से उत्साहित होकर उठ खड़ा हुआ और उसकी बेंच पर चला गया। वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसके बगल की खाली जगह की ओर इशारा किया। क्या मुझे अनुमति है? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई। करने की कृपा करे। वह उनके बीच आरामदायक जगह छोड़कर बैठ गया। हवा, जो पत्तों की सरसराहट और दूर शहर की आवाजों से भरी हुई थी, अब एक नई तरह की शांति, अनकही संभावनाओं से भरी हुई लग रही थी। तुम सच में उस किताब में खोए हुए थे। रोहन ने हिम्मत की और उसकी नजर उस पर लौट गई। प्रिया फिर हंसी, एक स्पष्ट, मधुर ध्वनि। यह अच्छा है, एक वास्तविक पेज टर्नर। मैं बता सकता हूँ, उसने उत्तर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। आप में गहन एकाग्रता का भाव था, और आपको ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहनता से देख रहा हो। उसने धीरे से चिढ़ाया। उसकी मुस्कुराहट नरम हो गई। रोहन मुस्कुराया। जैसा कि आरोप लगाया गया है, दोषी हूँ। मुझे आशा है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं, उसने उसे आश्वासन दिया। यह जानकर अच्छा लगा कि कोई एक अच्छे पाठक की सराहना करता है। वे एक पल के लिए आरामदायक चुप्पी में गिर गए। साझा मुस्कान अभी भी उनके बीच लटक रही थी। प्रारंभिक अजीबता पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी जगह एक नई गर्माहट ने ले ली थी। वैसे, मैं रोहन हूँ, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। प्रिया ने इसे ले लिया। उसकी पकड़ मजबूत लेकिन कोमल थी। प्रिया, रोहन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा प्रिया। उसने उसे जरूरत से ज्यादा देर तक घूरते हुए कहा। दोपहर का सूरज चमकता रहा, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यह सिर्फ उनके लिए ही चमक रहा है। एक साधारण नजर और एक साझा मुस्कान के कारण किसी अप्रत्याशित चीज की शुरुआत हो रही है। पार्क की बेंच, जो कभी सिर्फ बैठने की जगह थी, एक कहानी की शुरुआत बन गई थी।